वन नेशन वन इलेक्शन अगर देश में आता है, चुनाव एक बार होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का ही फॉर्मेट चला है कि केंद्र के चुनाव और राज्य के चुनाव में अंतर है, लोगों के विचारों में अंतर है और लोगों के कहते चयनों में भी अंतर है। कहना कि कुछ तानाशाही आ जाएगी, तानाशाही नहीं आएगी। पहली बात तो वो अपने हितों को आगे रख रहे हैं, ना कि देश हित को आगे रख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। केंद्र सरकार ने लगातार शुरू कर दिया है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसमें अलग अलग तरीके से कई संगठन ऐसे हैं जो विरोध करते हैं तो कई ऐसे हैं जो साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अच्छी पहल है। विपक्ष लगातार आरोप लगाते हैं कि ये देश को बर्बाद कर देगा, जनता को गुमराह किया जा रहा है, एक पार्टी का वर्चस्व होगा। तो वही कई लोग इसके समर्थन में आकर कहते हैं कि ये देश की भलाई के लिए एक अच्छा कदम है। आपको ये पीछे पोस्टर दिखा रहे हैं, यूथ फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, यानी यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि युवा जो है वो साफ तौर पर केंद्र सरकार के इस फैसले के साथ नजर आ रही है। क्या कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन से? विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि एक पार्टी का वर्चस्व होगा और देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा। तो मैं पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन संविधान सपोर्ट है, जो एक यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा बेसिक प्रेमाइस इसमें काम करने का इसलिए है कि संविधान के शुरू के 4 वर्ड हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उसको करता है। और संविधान में कोई भी बदलाव होता है, कोई भी कहते हैं अपडेट होता है, तो वो भारत के लोग सिटीजन्स और स्पेसिफिकली वोटर्स को कहते हैं अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो हमने जब देखा कि कहते वन नेशन वन इलेक्शन का जो आइडिया काफ़ी सालों से डिस्कस किया जा रहा है, अब कहते एक रूपरेखा मिल गई है, कोविंद कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और अब बिल भी पास होने की कगार पे ही है, तो हम एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर के रूप में यूथ के साथ कहते भारत के हर राज्य से यूथ मिले हैं। हमने 300 से प्लस एमपी से साइन कराया है, उनसे कहते कोऑर्डिनेट किया है कि उनका क्या है और उन्होंने पॉजिटिव सपोर्ट दिया इसके लिए। तो हम यही चाह रहे हैं। और आपकी जो सवाल रहा है कि अपोजिशन इसका विरोध कर रही है, तो मेरा यही है, हमने राहुल गांधी जी से भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, पर कहते वो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनसे हमें समय नहीं मिल पाया। पर हम चाहते हैं कि वो भी सपोर्ट करें, क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो शुरू के 20 सालों में वन नेशन वन इलेक्शन का ही फॉर्मेट चला है। एक साथ ही केंद्र के और राज्यों के चुनाव हुए हैं, सरकारें बनी हैं। सीधा है कि तानाशाही हो जाएगी, इससे एक पार्टियों का वर्चस्व होगा, जितनी रीजनल पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सारे राज्य छोड़िए, अभी लास्ट का जनरल इलेक्शन हुआ है, उसमें 4 राज्यों में एक साथ राज्यों के भी इलेक्शन हुए हैं। तो आप जब देखेंगे कि 4 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, उसमें एक तेलंगाना था जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी है, एक उड़ीसा था क्योंकि उसमें दूसरी सरकार थी, फिर बीजेपी की सरकार बनी। सिक्किम में लोकल पार्टी है, सिक्किम गणतंत्र मोर्चा, जो 32 में से 31 सीट लेके आई है और बीजेपी जैसी नेशनल पार्टी 1 सीट भी नहीं जीत पाई है। तो आप समझिए कि केंद्र के चुनाव और राज्य के चुनाव में अंतर है, मुद्दों के में अंतर है, लोगों के विचारों में अंतर है और लोगों के कहते चयनों में भी अंतर है। तो अगर कोई व्यक्ति एक समय में जाके वोट डाल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईवीएम में एक ही पार्टी के लिए बटन दबाएगा। उसके पास ऑप्शन है, वो अपने दिमाग को यूज़ करेगा, अपनी शक्ति को यूज़ करेगा और उसके राज्य में जो काम कर रहा है, उसके शहर में जो म्यूनसिपैलिटी में काम कर रहा है, उसको चुनेगा। तो ये कहना कि कुछ तानाशाही आ जाएगी, तानाशाही नहीं आएगी। डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन होगी, डीपन होगी और हर व्यक्ति को आज़ादी मिलेगी। जो लोग आज के समय कहते दूसरे राज्यों में जाके नौकरियां कर रहे हैं और चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, हमारे वोटर परसेंटेज नीचे गिर रहा है, उसे हम और बढ़ा पाएंगे। लोगों को समय दिया जाएगा अपने राज्यों में चुनाव करने का, लोकल, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी के, राज्य के, केंद्र के। तो इससे जब सरकार को कोई खतरा नहीं है, ना विपक्ष को कोई खतरा है। इसमें संविधान का फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा है, इसमें हमारा टैक्स पेयर का पैसा बचेगा जो हम चुनावों में करा रहे हैं, समय बचेगा। और साथ ही साथ जो विपक्ष ही कहता है कि केंद्र की सरकार में ऐसा व्यक्ति बैठा है जो साल भर चुनाव मोड में रहता है। तो अगर विपक्ष का ये है तो हम तो कह रहे हैं कि चुनाव मोड में कोई अगर व्यक्ति रह रहा है तो हम उसे बस साल के कुछ समय में चुनाव कराते हैं और बाकी 4.5 साल का जो पीरियड है वो सरकार चलाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी। मीडिया है, मीडिया को भी परेशानी होती है वन नेशन वन इलेक्शन ना होने से। हर राज्य में चुनाव होता है, मीडिया को वहाँ कवरेज के लिए जाना पड़ता है बार बार। तो जब एक बार चुनाव हो जाएगा, मीडिया कवरेज कर लेगी, फिर उसके बाद मीडिया के पास समय रहेगा ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का, लोगों की परेशानियां जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको बताने का। तो ये मीडिया, जनता, सरकार, डेमोक्रेसी सबके लिए फायदेमंद है।
सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन के, जहां पर ये कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के अगर कानून बन जाते हैं और अगर ऐसा होने लगता है तो सबसे बड़ा घाटा जिसका होगा वो देश का होगा, देश की जनता का होगा। देश की जनता जो है जिस तरीके से एक दबाव में रहते हैं कि यहाँ काम नहीं किया तो वहाँ का इलेक्शन हार जाएंगे, ऐसे ये वाला दबाव खत्म हो जाएगा, 5 साल के लिए तानाशाही होगी, क्या कहेंगे? सी बेसिकली जो पार्टीज कह रही हैं वन नेशन वन इलेक्शन आने से तानाशाही आ जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। पहली बात तो वो अपने हितों को आगे रख रहे हैं, ना कि देश हित को आगे रख रहे हैं। आप ये बताइए, आप मीडिया से हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक आम आदमी से ज़्यादा आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। अगर हम बात करें एमसीसी की, बीते चुनावों में 800 दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, जो कि 2 से 2.5 साल तक लगा। आप सोचिए, जो नेता हम चुनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करते हैं अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, वो नेता एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव में जाता है। बिहार ही खत्म हुए यूपी में जा रहा है, यूपी खत्म हुए दिल्ली में जा रहा है। तो आप देश के हितों को छोड़ के चुनाव के पीछे भाग रहे हैं। हम नेता चुनते हैं अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, अपने देश के हित के लिए, ना कि अपने उनके चुनावी एजेंडा को चलाने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन अगर देश में आता है, चुनाव एक बार होंगे, चुनाव एक बार होने से सभी नेता सिर्फ एक ही बार अपने प्रचार को करेंगे, एक समय में करेंगे, ना कि मल्टीपल इलेक्शन आने की वजह से बार बार दूसरे राज्यों में भागेंगे। एक और चीज़ की, जो रीजनल पार्टियां हैं, जो कई बार ये देखा जाता है कि केंद्रीय जो सरकार होती है उससे बेहतर परफॉर्म वो रीजनल पार्टियां अपने क्षेत्र में करती हैं, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। केंद्र की सरकार जो है वो हर राज्य में होगी और इस तरीके से जब चुनाव करने जाएंगे जनता, तो उन्हें समझ नहीं आएगा किसका हमारे लिए, उसके लिए, या वो एक ही को करते जाएंगे। तो रीजनल पार्टियों का नुकसान होगा और जो बेहतरी होती है वो रह जाएंगे। सी बेसिकली जो पार्टीज हैं और जो लोग ऐसा कहते हैं रीजनल पार्टी का अस्तित्व खत्म होगा, बेसिकली दे आर चैलेंजिंग डायरेक्टली टू आवर वोटर्स। क्या आप हमारे वोटर्स को इतना कमजोर समझते हैं, हमारे वोटर को अनएडुकेटेड समझते हैं? आज का वोटर, आज का देश का युवा, आज के देश का नागरिक इनफ कैपेबल है टू अंडरस्टैंड उनका लीडर कौन होना चाहिए। आप कहते हैं रीजनल का अस्तित्व खत्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चुनाव प्रक्रिया तो खत्म नहीं कर रहे, हम संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 1952 से 1968 तक भी चुनाव होते थे। जब चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन होते थे, वो तो अनस्टेबिलिटी थी पार्टीज की, जिसकी वजह से मल्टीपल इलेक्शंस जाते गए। वन नेशन वन इलेक्शन देश हित के लिए आवश्यक है, युवाओं के लिए आवश्यक है, इससे किसी का अस्तित्व नहीं खत्म होने वाला। तो ये साफ तौर पर युवा कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बेहतर कदम है, बेहतरी के लिए है। और ये जो बार बार विपक्ष जो आवाज़ उठाता है, बार बार कहता है कि नेता तो हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। 6 महीने के लिए चुनावी मोड में रहेंगे, 4.5 साल काम करेंगे। और ये वो बोर्ड है जहाँ पर तमाम अलग अलग राज्यों के तमाम नेताओं को बिठाया गया, बातचीत की गई और उनसे उनकी सहमति के लिए तौर पर उनके सिग्नेचर लिए गए हैं। और जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि हर राज्य से एक पेपर दिख रहा है जिसमें तमाम नेताओं के जो है सिग्नेचर है। और ये सिग्नेचर ये एक समर्थन के तौर पर दिखा रहा है कि हाँ, उन सभी के समर्थन है इस पर। और ये छात्र जो है, युवा जो है, ये सपोर्ट में आए हैं, वो साफ बताते हैं कि करीब 300-350 ऐसे जो लोग से मिले, सांसदों से मिले, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, वो उनके समर्थन में है। तमाम वो लोग हैं जो कहते हैं कि वन नेशन से देश का भलाई होगा। चुनाव जो है वो पूरे सालों भर का जो चुनाव है वो हट जाएगा। 6 महीने के लिए चुनाव होंगे, उसके बाद 4.5 साल काम होगा और बाकी सारे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि इससे रीजनल पार्टियां, छोटी मोटी जो पार्टियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी और इससे देश का नुकसान होगा। अब ये अलग अलग मत हैं, आपको तय करना है बेहतर क्या है। क्या हमारे देश के वोटर इतने नासमझ है कि वो समझ नहीं पाएंगे कि उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है और कौन करना चाहिए, वो चुन नहीं सकेंगे? ये सब कुछ तय आपको करना है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन विवेक के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।